अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हश मनी केस का ट्रायल आखिरी चरण में है। डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक मुकदमे में बचाव पक्ष और प्रोसिक्यूटर्स ने 28 मई को आखिरी दलीलें पेश की। दलीलों को जूरी के सदस्यों के सामने रखा गया था। अब ये जूरी ही ट्रंप के केस का फैसला लेंगी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये लोग कानून के जानकार हों ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस जूरी में कौन लोग होते हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होता है और ट्रंप के केस में इनका क्या रोल होगा, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का हश मनी केस क्या है वो भी बता देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक स्कैंडल से बचने के लिए अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर स्कैंडल सामने आ गया तो उनकी दावेदारी पर असर पड़ सकता है। ट्रंप पर आरोप ये भी है कि वो अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थे। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने डेनियल्स को चुप रहने के बदले अपने वकील के जरिए $1,30,000 यानी कि तकरीबन 1 करोड़ का भुगतान कराया था। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो आरोप है उसमें उनके रिलेशनशिप पर सवाल नहीं है, बल्कि आरोप पत्र में ये कहा गया है कि उनकी संस्था ने स्टॉर्मी डेनियल्स को जो पैसे दिए उसकी अपने रिकॉर्ड में गलत एंट्री की गई है। अब इस केस में जूरी क्या है, उसका क्या रोल है वो भी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका और कई देशों में मुकदमे का फैसला जज की अदालत में अंतिम सुनवाई के बाद जूरी पर छोड़ दिया जाता है। जज इस जूरी के साथ इस फैसले की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, लेकिन ये कितने जूरी मेंबर्स होते हैं और इनका सिलेक्शन कैसे होता है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में जूरी के मेंबर्स की संख्या भी अलग अलग होती है। इस केस में जूरी के 12 मेंबर्स होंगे। जो भी प्रक्रिया चल रही होती है जूरी को उसे गुप्त रखना होगा और इसके बारे में किसी से भी पब्लिक में बात नहीं करनी होती है। ये सारा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रहता है और मेंबर्स को शपथ दिलवाने के बाद ये माना जाता है कि वो सर्वसम्मति के साथ निष्पक्ष फैसला लेंगे। यहाँ तक कि मीडिया को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जूरी के मेंबर्स कौन हैं। अमेरिका की अदालत के कुछ मापदंड होते हैं जिसके आधार पर इन जूरी सदस्यों की तलाश की जाती है, इनका सिलेक्शन होता है। जैसे ट्रंप के केस में न्यूयॉर्क शहर के 500 जूरी सदस्यों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल के बाद 96 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 96 लोगों को अदालत में बुलाया गया। इन सभी में एक शर्त ये होती है कि सारे जूरी मेंबर निष्पक्ष होने चाहिए। उन पर और उनके परिवार के लोग पर किसी भी तरह का केस या मुकदमा ना चल रहा हो। जूरी को जब छांटने के लिए अदालत में बुलाया जाता है तो उससे पहले उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए जाते हैं, जिसमें उन्हें अपने बारे में सारी जानकारी देनी होती है और ये भी बताना होता है कि वो अमेरिकी नागरिक है या नहीं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन्हें अदालत बुलाया जाता है तो वही उनके साथ सवाल जवाब किए जाते हैं, जिससे उनके विचार रुख बारे में पता लग जाता है। सिर्फ जज ही उनसे सवाल नहीं करते, बल्कि अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूटर्स और बचाव पक्ष के वकील भी सवाल पूछते हैं। ये प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे पता लग जाता है कि आप किसकी तरफ हैं या फिर आप निष्पक्ष हैं या फिर नहीं। इन सभी को किसी भी बड़े फैसले पर एक मत होकर फैसला लेना पड़ता है और ये लोग दरवाजे के पीछे रहकर फैसला करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि ये लोग एक मत पर आ पाए तो आरोपी को इसका फायदा मिल जाता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।